अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयल लॉ। बॉयल लॉ, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, सोलह सौ बयासठ में रॉबर्ट बॉयल्स जो है ना, उन्होंने रिलेशंस दिया था। किस चीज़ के बारे में? प्रेशर्स और वॉल्यूम के बारे में रिलेशन दिया था, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर्स और वॉल्यूम। क्या इसने हमें बताया था? स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनके जो है ना इंट्रोडक्शंस करेंगे कि 1662 में रॉबर्ट बॉयल्स ने हमें एक रिलेशंस पेश किया था। किस चीज़ के बारे में? वो रिलेशंस प्रेशर्स और वॉल्यूम के दरमियान था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम में मतलब कि इस पर क्या असर पड़ता है, ये गैसेस पर क्या असर पड़ता है। तो स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है। ये कह रहे हैं कि द वॉल्यूम of a fixed mass of a gas, of a fixed mass of a gas, is inversely proportional to the pressure at constant temperature. At constant temperature and moles. ठीक है। बॉयल्स क्या कहते हैं? बॉयल्स कहते हैं कि अगर हम किसी गैस को लें जो फिक्स मास, मतलब कि गैस को हम चेंज न करें, तो जब इनका टेम्परेचर और इनका जो नंबर ऑफ मोल है वो हम कांस्टेंट रखेंगे, तो वो क्या, वो प्रेशर के लिए इनवर्सली रिलेशंस होगा। मतलब कि हम प्रेशर्स को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाएंगे, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या, इंक्रीज आ जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा, और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीज, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगा, कमी आएगी। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो मैथमेटिकल फॉर्म्स जो है ना, के मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस is inversely proportional to the pressure, keeping temperature and number of moles constant. ठीक है। तो यहाँ हम क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इनको खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो कांस्टेंट क्या है, के है पी। तो v इज इक्वल टू के बाय पी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने इनके नीचे क्या है, 1 है, के को 1 के साथ और v p के साथ। तो हम कहेंगे कि v p हमारे पास किस चीज के बराबर है, के। तो हम यहां से कहेंगे कि the product of volume and pressure at a fixed mass of a gas, के at a fixed mass of a gas का जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को
जो है ना प्रोडक्ट्स मल्टीप्लिकेशंस करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हमें क्या कांस्टेंट क्वांटिटी दे रहा है, क्या दे रहा है, के दे रहा है। हम कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स गिव्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज के। ठीक है, हमारे पास दो स्टेजेस है, और इसका हमारे पास दो स्टेजेस है, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट और दूसरा क्या है, फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में क्या है, V1 P1 K1 के बराबर होंगे। फाइनल स्टेट में V2 P2 किस चीज के बराबर होंगे, K2 के बराबर होंगे। तो जिस तरह के कांस्टेंट है, चेंज नहीं आता, तो हम कहेंगे K1 बराबर है हमारे पास K2 के। तो हम यह कहेंगे कि V1 P1 बराबर है किस चीज के, V2 P2 के। ठीक है, तो इस तरह से इससे हम बहुत सी चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रेशर में P2 भी निकाल सकते हैं, V2 भी निकाल सकते हैं, P1 भी निकाल सकते हैं, V1 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम ग्राफिक से जो है ना ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि ग्राफ से डायग्राम से, पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास दो ऐसे सिलेंडर्स हैं। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें गैसेस है। ठीक है, और यहां मैंने प्रेशर किया एक, मतलब कुछ रखा ही नहीं। ठीक है, अब प्रेशर इंक्रीज होने से, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, वॉल्यूम में डिक्रीज होता है। ये क्या है, ये गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ये क्या है, ये नो प्रेशर्स। जब प्रेशर अप्लाई नहीं किया था तो ये क्या था, ऐसा था, और प्रेशर के बाद क्या हो गया, ये क्या है हमारे पास, प्रेशर से। जब प्रेशर अप्लाई किया तो क्या, वॉल्यूम में डिक्रीज आया, किस वजह से, प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बिफोर प्रेशर, ये क्या है, आफ्टर प्रेशर, प्रेशर के बाद। ठीक है, जब प्रेशर अप्लाई किया तो क्या आ गया, ये वॉल्यूम में डिक्रीज, लेकिन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या है, कि हम ये इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या कहेंगे कि इस तरफ पर हम क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, और इस तरफ पर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो हम एक कर्व, ये क्या है, ये कर्व आता है हमारे पास। क्यों, जब हम वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे तो यहाँ प्रेशर क्या है, डिक्रीज है, और जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में क्या आते हैं, कमी आती है। तो ये हमारे लगे ना, T और N को हम क्या कांस्टेंट रखना है। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म के टेम्परेचर कांस्टेंट पर जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाता है, और जब वॉल्यूम में इंक्रीज आता है तो प्रेशर में डिक्रीज आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ था।
तो आज के लिए हमारा टॉपिक्स था। अगर अभी तक आप लोगों ने अहमद एजुकेशन का चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज के लिए ये काफ़ी है इंशाल्लाह।